कैप्टन अमेरिका वर्जिन है क्या? ये सवाल एमसीयू के हर फैंस के बीच में हमेशा से एक डिबेटेड टॉपिक रहा। स्टीव रॉजर एक परफेक्ट सोल्जर, एक सेल्फिश हीरो है, लेकिन उसके पर्सनल लाइफ के कुछ एस्पेक्ट को एमसीयू कभी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया है। सबको क्यूरियस ही इसलिए लगता है क्योंकि स्टीव रॉजर का नेचर हमेशा से सीरियस और ड्यूटी फोकस्ड रहा है, लेकिन सी हल्क एटर्नी एट लॉ ने इस सवाल का कुछ हद तक जवाब दे दिया। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की बात करें। जब स्टीव रॉजर का इंट्रोड्यूस किया गया तब वो एक वीक स्किनी लड़का था जो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता था। उसका फोकस हमेशा से अपनी कंट्री को सर्व करने पे था, रोमांटिक या पर्सनल लाइफ में नहीं। जब वो सुपर सोल्जर सीरम के पार्ट बन गई तो उसकी लाइफ और भी हीरोइक बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फाइट करना, रेड स्कल से लड़ना, हाइड्रा के प्लान को फेल करना, यही सब उसकी प्रायोरिटी बन गया था। इस वक्त तक स्टीव के पास कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं था। उसका ओनली ट्रू लव इंटरेस्टेड पेगी कटर थी और उनका रिलेशनशिप भी फुल्ली डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि स्टीव को एक मिशन के दौरान फ्रीज हो जाना पड़ा था। पेगी कटर के साथ स्टीव रॉजर का जो इमोशनल कनेक्शन था वो एमसीयू के सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में से एक था, लेकिन पेगी के साथ उसका रिलेशनशिप एक ट्रेजेडी की तरह था। स्टीव जब तक अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाता तब तक वो आइस में फ्रीज हो गया था और उनका रोमांटिक मूवमेंट इनकम्प्लीट रह गया। एवेंजर एंड गेम में हालांकि स्टीव टाइम ट्रेवल करके पास्ट में तो जाता है, तब वो फाइनली पेगी कटर के साथ वो डांस कंप्लीट कर पाता है जो प्रॉमिस किया था, लेकिन ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन का पार्ट है और ओरिजिनल टाइमलाइन में पेगी कटर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप होने का कोई क्लियर इंडिकेशन भी नहीं मिला। अब थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट आता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। स्टीव रॉजर शैरोन कटर जो पेगी कटर की नाइस है उनके साथ एक छोटा रोमांटिक मोमेंट शेयर करता है। स्टीव और शैरोन के बीच एक किस होती है, लेकिन इसके बाद इस रिलेशनशिप को एमसीयू में आगे कभी भी और बढ़ाया नहीं गया। शैरोन के कैरेक्टर आर्क फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में एक विलेन की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो उनका रिलेशनशिप वहीं पे रुक गया। स्टीव रॉजर का 70 इयर्स तक आइस में फ्रीज रहना उसका लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। जब वो जागता है तो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका पुराना टाइम, उसका दोस्त और उसका कल्चर चेंज हो गया होता है। स्टीव का फोकस एडजस्ट होना और दुनिया को शिफ्ट करने में इतना लग गया होगा कि उसकी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप सेकेंडरी बन गई होगी। एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक पार्टी के सीन के दौरान टोनी स्टार्क मजाक में कहता है कि कैप्टन अमेरिका शायद योरे। ये एक फनी मोमेंट था, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि उसकी टीम को इस टॉपिक का जवाब नहीं पता था। स्टीव रॉजर के टीममेट्स को हमेशा से ये लगता था कि वो हमेशा से ड्यूटी फोकस्ड रहने के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रखता है। अब आते हैं सी हल्क के सीन पे जो इस सवाल को पूरा सॉल्व भी कर दिया। सी हल्क एटर्नी एट लॉ के एक एपिसोड में जेनिफर वॉल्टर्स जो हल्क की कजन है कैजुअली हल्क से पूछता है कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन है क्या? ये क्वेश्चन एमसीयू के हर फैंस के बीच में एक पॉपुलर जोक बन गया था और फाइनली एमसीयू इसका जवाब दे दिया। शो के पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्रूस रिवील करता है कि स्टीव रॉजर ने वर्ल्ड वॉर के टाइम के दौरान किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप शेयर किया था। स्मार्ट हल्क ये बताता है कि स्टीव वर्जिन नहीं है और इसका कॉन्फर्मेशन मिलते ही कैप्टन अमेरिका का ये मिस्ट्री सॉल्व हो गया था। ये एक फन और लाइट हार्टेड मोमेंट था, लेकिन एमसीयू के फैंस के लिए ये एक बड़ी क्लोजर भी थी। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि स्टीव किसके साथ संबंध बनाया था, वो पेगी भी हो सकता है। Who knows what could happen? Whatever. जब तक सी हल्क ने ये बात क्लैरिफाई नहीं की थी, फैंस के अलग अलग थ्योरीज थी। कुछ लोगों का मानना था कि स्टीव रॉजर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम किसी के साथ रिलेशनशिप में गया था, लेकिन एमसीयू में उस एस्पेक्ट को एक्सप्लोर नहीं किया था और जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं था ये डिबेट फैंस के बीच चलता रहा। अब जब एमसीयू ने ऑफिशियली ये रिवील कर दिया है कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन नहीं है तो स्टीव रॉजर की पर्सनल लाइफ का एक छोटा सा मिस्ट्री सॉल्व हो गया। लेकिन स्टीव रॉजर के लिए उसका सुपर पावर्स हमेशा से ड्यूटी और मोरल इंटीग्रिटी था। वो अपनी पर्सनल डिजायर को साइड पे रखकर हमेशा से दुनिया को बचाने पर फोकस रहता और इसी वजह से उसका कैरेक्टर सबके लिए एक आइकॉनिक बन गया। कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी के बारे में जो क्यूरियोसिटी हम सबके बीच में थी वो सी हल्क में फाइनली रिजॉल्व कर दी, लेकिन एमसीयू ने इस एस्पेक्ट को कभी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। स्टीव रॉजर का मेन फोकस हमेशा से अपने कंट्री, अपने लोग और अपने टीम को बचाना था और शायद यही बातें उसको सबसे अलग बनाती है। एक ऐसा हीरो जिसे अपने पर्सनल नीड से ज्यादा दुनिया की फिक्र थी। तो हाँ, अब आपको ऑफिशियली पता चल गया है कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन नहीं है और इसी बात का जवाब एमसीयू ने खुद दिया है। बाय द वे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एकदम मत भूलो और ऐसे वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को चेकआउट करो और कमेंट में बताओ आपको क्या फर्क पड़ता है, वो वर्जिन है या नहीं है। फिर दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।